नमस्कार, आप देख रहे हैं अरुण भूमि समाचार। आज लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में दो बड़े कार्यक्रमों का आयोजित किया जा रहा है। पहला है 16th एडिशन ऑफ नाबा इतापुलु फुटबॉल टूर्नामेंट और दूसरा है दिवांग सिंगिंग स्टार सीजन 2 का ग्रैंड फिनाले होने जा रहा है, जिसे मुख्य अतिथि के रूप में अटेंड करने के लिए हमारे राज्य के MP ईस्टर्न कंस्टिट्यूएंसी श्री तापिर गाव और उनके साथ उनके धर्मपत्नी और गेकुमारियंग के MLA श्री कांगोंग ताकू आए हुए हैं। आज सर्किट हाउस रोइंग में इन सभी अतिथियों का बड़े धूमधाम से स्वागत किया गया है। हमारे रोइंग के MLA श्री मुच्चू मिथी और उनके धर्मपत्नी 16th एडिशन नाबा इतापुलु फुटबॉल टूर्नामेंट के कमेटी मेंबर्स, दिवांग सिंगिंग स्टार सीजन 2 के कमेटी मेंबर्स द्वारा बड़े धूमधाम से उनका स्वागत किया गया है। दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी को बता दूं कि ये जो आप देख रहे हैं ये जनरल वेलकम प्रोग्राम है, जिसे रोइंग के MLA श्री मुच्चू मिथी द्वारा और दोनों प्रोग्राम के कमेटी मेंबर्स द्वारा उनका बड़े धूमधाम से स्वागत किया जा रहा है। दर्शकों, दिवांग सिंगिंग स्टार सीजन 2 शो का आनंद उठाने के लिए हमारे अरुण भूमि चैनल पर बने रहिए और अब ये देखें नाबा इतापुलु फुटबॉल टूर्नामेंट का प्रोग्राम। You have organized this tournament in such wonderful way, such beautiful way. We also have arrived at the podium, Mr. Bono and all other dignitaries at the podium, in whose memory we are organizing the 16th edition of Naba Itāpulu football ceremony. We have the company members, the team entering into the guest of honor, and all other dignitaries having the lighting of the lamp. यहाँ इंटरनेशनल कंपनीज़ जो आए हुए हैं वो अच्छी बात है, लेकिन उससे भी बड़ा हमारा पास तापिर गाव जी आए हुए हैं। तो उनके मदद से, उनके सहायता से जो भी निर्माण, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो आप लाइट लगाना है डे एंड नाइट मैच के लिए, वो हम लोग लगा देंगे। तापिर गाव जी और हम लोग मिलके देखेंगे कि क्या सुविधा दिला सकता है। और जल्द सिंस ये डिमांड आया हुआ है प्लेयर्स लोग से, और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट शुरू हुआ हमारा डिस्ट्रिक्ट का नाबा इतापुलु टूर्नामेंट। तो इस खेल के प्रतियोगिता के समय में मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि तापिर गाव साहब के मदद से और हम लोग मिलकर इसमें डे एंड नाइट मैचेस के लिए वो फ्लड लाइट लगा देंगे। वो तो बात का बात है, वो तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन साथों साथ यहाँ पे जो एक छोटी सी स्टेडियम है या छोटी सी एक जो हमारे जो ऑडियंस या जो स्पेक्टेटर्स है उनके लिए जो सुविधा चाहिए, जो बैठने के लिए, रहने के लिए, वो भी मुमकिन हो सकता है। तो हम लोग मांग करेंगे केंद्र सरकार से, और इसी के लिए मदद करने के लिए गाँव साहब भी आए हुए हैं। तो ये कोई बड़ा बात नहीं है, तो ज़रूर हो ही जाएंगे। थोड़ी सी सब्र रखना है हमें, क्योंकि मांग अभी शुरू हुआ है, तो हम ज़रूर ये पूरा कर देंगे। देखिए, खेल एक बहुत इम्पोर्टेंट जीवन का हिस्सा है, जिसे हमारे मुख्य अतिथि ने भी जिक्र किया था। और अगर आप देखेंगे, गौर से देखेंगे, तो आप देख पाएंगे कि राज्य सरकार इस क्षेत्र को बहुत बढ़ावा करने के लिए बहुत इम्पेटस पुश दे रहा है। तो देखिए, बहुत सारे लोग खेल खेलते हैं नौकरी मिलने के लिए, सरकारी नौकरी मिलने गए वो सब के लिए। लेकिन अगर आपको पैशन से, शिद्दत से अगर आप खेल में हिस्सा लेंगे, वो नौकरी तो एक नतीजा होता है, लेकिन इसमें आप देश को रोशन नाम करने के लिए, प्रदेश को नाम रोशन करने के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के लिए है, हमारे जो रोहिंग प्लेयर्स लोग के लिए है। देखिए, मैं अरुणाचल बाइसाइकिलिंग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ। यहाँ से हम लोगों ने MLA लेड फंड से भी अराउंड 4.5 लाख का साइकिल भी हम लोगों ने प्रावधान किया है खिलाड़ियों को।
तो अगर हम लोग देखेंगे कि किसी खिलाड़ी पे बहुत हुनर है, टैलेंट है, तो मदद मिलने के लिए कोई बड़ा बात नहीं है, हम लोग ज़रूर देंगे ही। यहाँ का जो ओलंपिक एसोसिएशन है डिस्ट्रिक्ट का और यहाँ का फुटबॉल एसोसिएशन भी है, उन लोग कुछ मांग करने से कि स्पेशल ये खिलाड़ियों को ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना है, उसकी तरफ ध्यान देना है, तो हम ज़रूर करेंगे। लेकिन हमारे अलावा भी राज्य सरकार इतना ज़्यादा पुश दे रहा है। आज हमारे प्लेयर्स देश का नाम रोशन कर रहा है, विदेश में नाम रोशन कर रहा है, देश में नाम रोशन कर रहा है, तो ये जगत बहुत बड़ा है। अगर आपका हुनर है तो आप ऊंची आसमान तक पहुंच सकते हैं। तो वी विल ऑल्सो प्रोवाइड दैट पुश, बट खिलाड़ियों को हमारे पास आना है, मांग करना है और सरकार को मांग करना है, और जो मदद होगा वो ज़रूर हम लोग देंगे ही। रोइंग स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है। और जैसे मैंने मेरे भाषण में भी कहा कि यहाँ के जो सड़कें हैं, टाउनशिप सड़कें हैं, यहाँ के जो रूरल सड़कें हैं, ब्रिजेस है, वो गाँव साहब की मदद से हम लोगों ने बहुत प्रावधान भी किया, एलोकेशन भी किया है। राज्य सरकार स्पेशल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए भी एम्फेसिस दे रहा है। हमारे राज्य सरकार हमेशा सहयोग दिया है, जहाँ भी यहाँ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है, करता ही है। आज देश का सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रोइंग में ही बन रहा है, तो सरकार की सहयोग तो पूरी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सहयोग तो पूरी है ही। अभी लोगों को जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेस है उनको हमको थोड़ा बेटर डेवलप करना है, स्ट्रेंथन करना है, ताकि जो अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स है, अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बेहतर हम यूज़ कर सकें। तो हमारे जो आने वाला समय में हमारे प्राथमिकता भी वही सेक्टर्स में होगा कि ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे हम बेहतर तरीक़ा से डेवलप करें, कैसे हम पत्रकार लोगों को भी, आप लोगों को भी हम कैसे एक बेहतर एक प्रेस क्लब दे आपको, ये सब सुविधा को ताकि लोकतंत्र में इंटरेक्शन विद पब्लिक बहुत बेटर हो। क्योंकि जितने भी देखिए लोकतंत्र में जो पत्रकार होता है, आप लोग जो होता है, उनका रोल बहुत बड़ा होता है। तो वी वांट टू इंक्रीज दोज रोल्स, वी वांट मोर digital media, print media to come also to rowing also, and we'll also set up a press club here also as and when आप लोग अगर एक संगठित करेंगे, एक पत्रकार का एक ग्रुप संगठित करेंगे, तो हम ज़रूर सुविधा भी करेंगे। तो आवर नेक्स्ट स्टेप इज टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो चलते रहेगा, बट टू डेवलप ह्यूमन रिसोर्सेज बेहतर तरीक़ा से। जैसे खेल के क्षेत्र में, स्किल डेवलपमेंट में मैंने ऐलान किया, अपना निधि से भी मैं कोचिंग के लिए भी, अपने जो MLA फंड है उनसे भी कोचिंग के लिए हम लोग प्रावधान करेंगे, लोगों को कर भी रहा है और आगे बढ़ाएंगे इसको। तो ये रोइंग का पोटेंशियल बहुत बड़ा है, देश का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर यहाँ बन रहा है, सड़कें अच्छे बन रहा है, खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप जाएंगे, जो खेलो इंडिया का जो कैंपस है वहाँ देखेंगे कि 8-10 करोड़ का एक मल्टीपर्पज़ स्टेडियम भी बन चुका है। उसके साथ साथ डायरेक्टर यूथ अफेयर्स के ज़रिए एक 3 करोड़ के रॉक क्लाइंबिंग वॉल भी अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, और यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट के ज़रिए भी ये फुटसॉल भी बन रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो बैडमिंटन कोर्ट्स है, मैदान को बेहतर करेंगे, मल्टीपर्पज़ हॉल्स है, और भी सुविधा जो ज़रूरी है वो हम ज़रूर आगे आने समय में निवेश करेंगे। हमारा नाबा इतापुलु का 16 एडिशन फुटबॉल टूर्नामेंट रोइंग फुटबॉल ग्राउंड में हो रहा है। आपने बहुत सही कहा, दुनिया में सब जुगाड़ से ही शुरू होता है। आज ये बेम्बो स्टैंड जो देख रहा है, अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल MLA उस्सू मिट्टी, और हम भी साथ देंगे। यहाँ परमानेंट एक स्ट्रक्चर लाइट का होना ज़रूरी है। तो मुत्सुबिशी साहब और हम दोनों मिलके बम्बू को आयरन में रिप्लेस करेंगे, ये हम दोनों का वादा है। हमारा नाबा इतापुलु जो है, ईदू मिसिमी समाज का एक पार्स पहचान हमारा, ये केवल लीडर नहीं था,
एक विजनरी लीडर था जो पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली एक जागरूक आदि और मिसिमी समाज में लाने वाला नाबा इतापुलु था और बाद में एमएलए में भी बना और एमएलए बनते समय हम पहली बार मिले थे तो उसका विजन जो है आने वाला काल क्या होगा उसका कॉन्सेप्ट बहुत एक क्लियर लीडर था। तो इसलिए आज जब तक ये इदू मिसिमी समाज रहेगा, नाबा इतापुलु का नाम रहेगा और नाबा इतापुलु का कॉन्स्टिट्यूशन को हम सब को याद करना है और हम सब याद केवल करने से नहीं होगा, उसका विजन को हम लोगों को कैरी फॉरवर्ड करना है यंगर जनरेशन। तो इसलिए मैं लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट के आदि और इदू मिसिमी समाज को मैं यही कहूँगा कि इतापुलु और वोरापेटिन लोग एजेंसी काउंसिल होके समाज में कितना बदलाव लाए थे, उस हिसाब से हमको समाज को हम सब मिलके और आगे ले जाना होगा और अरुणाचल प्रदेश को, देश को आगे ले जाना होगा। यही मैं सभी समाज को मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा। मेरा नाम आचो पुलू है, NIP MCC का प्रेसिडेंट। तो आज हम लोग का टीम टूर्नामेंट में 24 बॉयज टीम्स आए जिसमें 4 गर्ल्स टीम है। ईयरली हम लोग का ये जो टूर्नामेंट है उसमें टीम्स का अपग्रेडेशन दिखाई दे रहा है, मतलब टीम का नंबर्स बढ़ रहा है। रिसेंटली भी हम लोग ने अराउंड 36 टीम्स आया था जिसपे हम लोग ने क्वालिफाई रन करवाया और बेस्ट टीम्स 24 टीम्स अभी आया है। सो ये टूर्नामेंट रन करने के लिए स्पेशली थैंक्स टू द डिपार्टमेंट, जैसे स्पेशली द यूथ अफेयर्स एंड जितने भी हम लोग का लोकल स्पॉन्सर्स है, डिपार्टमेंट्स है एंड ऑल द पीपल जो सोसाइटी जो विलिंगली हम लोग को सपोर्ट किया, वो सबको मैं थैंक यू कहना चाहूँगा ना। एंड और जो हम लोग यहाँ जितने भी प्लेयर्स आए हैं, मैं सबसे ये विश बोलना चाहूँगा कि डिसिप्लिन से खेले और एंड द बेस्ट टीम्स विन। थैंक यू।